हाँ, तो उसके बाद क्या करते हैं हम कि इन चार्ज को पकड़ के लेके आते हैं, और कहाँ तक लेके आते हैं, जब तक इनके बीच का डिस्टेंस क्या ना हो जाए, आर। आर हो जाता है, तो इस पूरी प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ता है हमें, हम ये बोलते हैं कि वो वर्क डन जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ बात समझने लायक ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की निकाली जाती है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है। जहां भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी होगी। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको कि इसमें हमें जोड़े बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास तीन चार्ज हैं, Q1, Q2 एंड Q3, और मैं ये बात करूं कि इनके बीच का जो डिस्टेंसेस है वो ये है R, ये है R और ये है R। तो जोड़े बनाने का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले आप ये निकालते हो कि जोड़े बनेंगे कितने। जोड़े बनाने से पहले हम क्या निकालते हैं कि कितने जोड़े जो हैं वो बनेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था अपना, उसके लिए फॉर्मूला था n-1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या होता है यहाँ पे, आप जितने चार्ज कंसीडर कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे तीन चार्ज हैं तो n की वैल्यू जो है आप 3 पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3, 3 - 1 डिवाइड बाय 2। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि जो जोड़े बनने वाले हैं वो बनेंगे तीन। अब देखो वो तीन जोड़े जो है हम कैसे बनाएंगे, अब ये अगला सवाल है अपने पास। तो जोड़े बनाओगे सबसे पहले आप स्टार्ट करना Q1 से, हमेशा कभी गलती होगी नहीं। तो K, पहले Q1 का जोड़ा बनाओ आप Q2 के साथ। इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, R। हमने देखा है कि जो अपनी पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है दो चार्जेस की वजह से, वो होती है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। और एक चीज और बता दूं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होती है, कोई भी एनर्जी की बात करो स्केलर होती है, तो आपको जो है यहाँ पे चार्जेस के साइन भी सब्स्टिट्यूट करने हैं। बाकी अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा कैसे क्या फॉर्मूला लगाना अपने को। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, Q1 का जोड़ा बनाया Q2 के साथ। अब Q1 का जोड़ा बनाएंगे Q3 के साथ। ओके, Q1 Q3 डिवाइड बाय R। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Q2 का जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो Q2 का जब जोड़ा बनाओगे, Q2 का देखो Q1 के साथ आप पहले ही बना चुके हो, तो Q2 का आप Q3 के साथ बनाएंगे, तो हो जाएगा K Q2 Q3 डिवाइड बाय R। इसके बाद बारी आएगी Q3 की, तो Q3 का Q1 के साथ ऑलरेडी जोड़ा बन चुका है, Q3 का Q2 के साथ भी ऑलरेडी जो है वो पेयर हो चुका है। इसका मतलब जो है हमने सक्सेसफुली तीनों पेयर जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इनका सम कर देंगे, अपनी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो है बड़ा सिंपल सा है। इसके बाद देखो हम क्या करना है, हमें निकालना होता है वर्क। जो पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे एनर्जी नहीं पूछता, आपसे पूछेगा वर्क। आपको कहेगा कि ये चार्ज पहले इन्फिनिटी पे थे या कहीं भी पड़े थे, आपने इनको असेंबल करा, असेंबल इन द सेंस इनको अरेंज करा, और अरेंज करते टाइम जितना आपको वर्क करना पड़ेगा वो आप लोग जो है हमें बताएं। तो उसके लिए देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर, कि जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन एनर्जी। याद है क्या आप लोगों को कि हम पढ़ते थे वर्क डन जो होता है वो होता है अपना चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में कितना चेंज हुआ है तो वो निकाल लो आप, तो आपका जो है वर्क डन आ जाता है। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, W किसके इक्वल होता है, चेंज इन एनर्जी यानी कि डेल्टा यू। और डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आप ये चीज निकाल लो, आपका वर्क डन आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पे बेस जो है अपने पास न्यूमेरिकल्स है। सबसे पहले जो है सबसे प्यारा न्यूमेरिकल करेंगे अपन लोग। तो मैं बताता हूँ देखो आपको न्यूमेरिकल क्या कहता है, और फिर जो है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी को भी मुश्किल लगे तो बता देना मेरे को। सबसे आसान करवा रहा हूँ सबसे पहले मैं, उसके बाद थोड़े मुश्किल पे चलेंगे। और जो नोट्स दिए हैं आप लोगों को, और कभी कभी
उनको पढ़ भी लिया करें घर पे, वरना क्या है मिट्टी चढ़ जाएगी उनके ऊपर। तो देखो हमें ये कहता है सवाल, असाइनमेंट जो पीछे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, पेज नंबर 148, जिनके पास है अभी नोट्स, पेज नंबर 148 पे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41। तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, और फिर जो उसको सॉल्व करेंगे कि हमसे वो पूछना क्या चाह रहा है। शायद से मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो पॉजिटिव आ जाती है, तो उसका मतलब होता है कि जो एनर्जी है वो रिपल्सिव है, और अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है तो उसका मतलब जो एनर्जी है वो अट्रैक्टिव है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल है और उनका चार्ज जो है वो इक्वल है, और चार्ज की वैल्यू है ये, मतलब Q1 जो है वो Q2 के इक्वल है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 2 इंटू 10⁻⁻⁵ कूलम। ये वैल्यू गिवन अपने को। कहता है आर ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू विद इन अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है वो, ये पहले कहीं इंफिनिटी पे पड़े थे, Q1 इंफिनिटी पे था, Q2 इंफिनिटी पे था, इनको हम पकड़ कर लेके आए, और कहाँ ले आए कि ये एक दूसरे से जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है अब। तो यहाँ पे जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद कहता है फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। हमें ये बताना है कि इस प्रोसेस के मध्य दौरान कितनी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बारी मैं फिर रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है अपने पास कि दो चार्जेस हैं, इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं पहले, और हम क्या कर रहे हैं, उनको जो है इन्फिनिटी से उठाकर लेकर आ रहे हैं कहाँ पर, ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे उनके बीच का डिस्टेंस रह जाता है 10 सेंटीमीटर। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज हुई है। इसमें जो वर्क डन भी पूछ सकता था अपने से। एक ही बात है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज निकाल लेंगे तो वर्क डन भी निकाल ही लेंगे, ऑब्वियस है। तो जब वो इंफिनिटी पे पड़े होते हैं तो देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है जीरो। क्यों जीरो होती है इसको भी समझो। और जब इंफिनिटी पे होंगे यानी कि यू इनिशियल इंफिनिटी पे होंगे तो जोड़ा क्या बनेगा अपना, के, क्या चीज, हाँ हाँ, और 1/इंफिनिटी जो है वो हो जाता है अपना जीरो। बिल्कुल सही बात है। तो जो अपनी इनिशियल एनर्जी है वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ रहा है अपना। इंफिनिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है जो कि इंफिनिटी है। और फाइनल जो अपना केस हुआ, यानी कि ये वाली जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे निकालेंगे यू फाइनल। तो फाइनली देखो अपने पास क्या सीन हो रहा है, अपने पास के है, Q1 अभी वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं इनकी, Q2, और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जो है मीटर में ले आएंगे ऐसा यूनिट के अंदर। के की वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। पावर एडजस्ट कर दोगे जब, देखो -5 -5 -10, -10 +9 -1, -1 कैंसिल, तो 10 की जो पावर है वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो फाइनल एनर्जी आ गई 36 जूल। तो इंक्रीज कितना हुआ, यानी कि डेल्टा यू। डेल्टा यू कैसे निकालोगे आप, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो फाइनल एनर्जी कितनी थी आपके पास 36, इनिशियल कितनी है आपके पास जीरो, तो कितना इंक्रीज हो गया पोटेंशियल एनर्जी में बताओ मेरे को। 36 जूल जो है उसका इंक्रीज हुआ है। आपसे अगर वर्क डन पूछता तो वर्क डन भी आपको कितना करना पड़ा इस पूरी प्रोसेस के अंदर, 36 जूल। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या बताओ।
वो देखो जो डिस्टेंस है आपका दोनों चार्जेस के बीच में वो गिवन है सेंटीमीटर में, और हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है उसमें लेना पड़ता है एसआई यूनिट के अंदर, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है अपनी, मीटर होती है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो तो 10⁻⁻2 जो मल्टीप्लाई करती है। हो गया क्लियर डाउट? चलो तो देखो ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। अब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं इससे जो क्वेश्चन है, तो ट्राई करते हैं करने का धीरे धीरे। देखो जब क्वेश्चन आता है ना, हाँ छाप रहे हो, छाप लो तो फिर। प्रियंका ये नेहा और वो क्यों नहीं आई तनिषा? हे भगवान, इस टाइम तक कर करता हूँ रुको। ओ हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं राजपूत सर, कोई रात को जग जाए तो गांव वाले बोलते हैं फिर सुबह के सर शु दड़को। चलो अगर रात को वही पढ़ रहा हो तो उसको बोलते रहो सो जा के फिर के सुबह सर शु दड़को। ये पेज नंबर 93 पे सवाल है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। कहता है 2 पॉइंट चार्ज है और वो एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। Q1 जो रखा हुआ है ओरिजिन पे, और Q2 रखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो मैं फिगर बनाता चलता हूँ साथ साथ। और डेटा ये कहता है कि जो अपना Q1 है जिसकी वैल्यू है -1 माइक्रोकूलम, ये रखा हुआ है अपना x इज इक्वल्स टू 0 पे। और एक अपना Q2 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है अपने पास, चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, और ये रखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पे। ये डेटा गिवन है। इसके बाद कहता है कि आप वर्क डन निकालो। आपके पास एक Q3 चार्ज है, आप Q3 को लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से, मतलब पहले वो कहाँ पे अपना Q3 इन्फिनिटी पे है, और इस चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है, वो वैल्यू मैं लिख देता हूँ। वो वैल्यू गिवन है +1 माइक्रोकूलम। तो जो Q3 है वो +1 माइक्रोकूलम है, हम इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। और कहता है फाइनली हम इसको लेके आते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे। तो मैं इसको रेड से बना देता हूँ ताकि थोड़ा अपने को अलग दिखे। ये जो Q3 है ये 1 माइक्रोकूलम भी है, और इसको हम जो लेके आ रहे हैं x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है अपने पास, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये इनिशियली है। Q1 यहाँ रखा हुआ है, Q2 यहाँ रखा हुआ है, Q3 अपना इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है और Q3 यहाँ है। हमें वर्क डन बताना है इस पूरी प्रोसेस के अंदर कि कितना वर्क जो है वो करना पड़ा होगा या करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फर्स्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन में ये और ये। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको जो है हम UI से डिनोट करवाएंगे। तो देखो जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमें मालूम है जब भी 3 चार्ज होते हैं तो 3 चार्ज के अंदर 3 ही जोड़े बनते हैं। आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो, n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले मैं Q1 का जोड़ा बनाऊंगा Q2 के साथ। Q1 और Q2 में कितना डिस्टेंस, 1 मीटर, पुट करता चलता हूँ मैं डिस्टेंस को। प्लस Q1 का जोड़ा बनाऊंगा Q3 के साथ, डिस्टेंस कितना है Q1 और Q3 में, इन्फिनिटी। ऐसा बोला है उसने कि Q3 जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। और फिर बनाएंगे हम Q2 का जोड़ा, तो K Q2 Q3, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, इन्फिनिटी इनिशियल केस में। Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो
के को के ही रहने दो, लास्ट में पुट करेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन आएगा जब। Q1 की वैल्यू -1 है, तो देखो यहाँ पे -1 पुट करोगे, मतलब नेगेटिव साइन जो है आप पुट करोगे, क्योंकि एनर्जी जो है अपनी स्केलर होती है। और मैंने बताया जब भी आप किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करते हो तो वहां पे चार्जेस के साइन पुट करने जरूरी हैं। तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने -1। Q2 का जो है वो +1 है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो में है अपना, डिस्टेंस अपना 1 है। ये दोनों जो वैल्यूज है वो हो जाएंगी अपनी आर्यभट्ट, क्योंकि इन्फिनिटी है नीचे, और हम जानते हैं 1/∞ जो है वो 0 होता है, तो ये 0 कर देंगे। तो ये जो है सॉरी, अपना जो ये एक्सप्रेशन है इनिशियल का, ये आ गया अपना, देखो -k इंटू 10⁻⁻12 जूल, क्योंकि एनर्जी है तो जूल लिखना बनता है। इसके बाद हम निकालेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है Q1 Q2 Q3 वाली, तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मुकुल समझ आ रही है ना बातें? चलो, ना आए तो बता देना मेरे को बस। तो फाइनली देखो हम लिखते हैं यू एफ, फिर वही जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो के Q1 Q2, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, और फिर हम बनाएंगे के Q1 Q3, देखो Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, प्लस के Q2 Q3, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 1 मीटर, क्योंकि ये 1 पे है ये 2 पे है, तो डिस्टेंस जो है 1 मीटर हो गया। अब जो है देखो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। यू फाइनल जो है अपना, Q1 अपना -1 है, Q2 जो अपना +1 है, तो मैं सीधा ही लिख दूं क्या, ये आ जाएगा -k इंटू 10⁻⁻12, प्लस Q1 अपना नेगेटिव है, Q3 अपना पॉजिटिव है, तो ये भी जो है अपना नेगेटिव ही आएगा, और कितना आएगा k इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 था यहाँ पे। Q2 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये आ जाएगा आपका k इंटू 10⁻⁻12। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यूज, ये 1 है, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, अपना जो है ये से ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो है हम निकालेंगे वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो वर्क डन होता है वो होता है अपना यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वैल्यूज पुट करते हैं, देखो यू फाइनल की वैल्यू ये है अपने पास -k इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 2, और इनिशियल की जो वैल्यू है वो है अपने पास ये -k इंटू 10⁻, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा भैया, एक तो फॉर्मूले में नेगेटिव था, एक ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक है ये आधा है, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा अपने पास, तो हाफ k इंटू 10⁻⁻12। अब जो है हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, हाफ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻12, ये जो है अपनी -3 हो जाएगी पावर, और ये हो जाएगा 4.5, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻3, और क्योंकि वर्क डन है तो यूनिट लिखेंगे जूल। तो हमें ये पता लगा कि अगर आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको जो है इतना वर्क करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बताओ कोई डाउट है तो आप लोगों का? चलो बहुत बढ़िया, किसी को भी हो तो बता देना, इसको छाप लो जरा एक बारी, और फिर अगला देखते हैं। देखो थोड़ा सा मुश्किल इससे, जिसको भी समझ ना आए बता देना कृपा करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि लिख रहे हो इसको?
लिया बाकी सबने? चलो बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट करते हैं। देखो और इसके बाद जो सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो सवाल बड़ा ही सिंपल है, पर फंस सकते हैं उस सवाल के अंदर हम। कहता है अपने पास चार चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। उनको क्या है, हमने जो है एक स्क्वायर के वर्टेक्सेस जो होते हैं वर्टेक्स उन पे रखा हुआ है। तो स्क्वायर है अपने पास, और कॉन्जिक्यूटिव रखा हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। वो ये कहता है कि जो आपकी स्क्वायर है उसकी साइड है ए, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, स्क्वायर की साइड ए गिवन है। और हमसे ये कहता है, अभी इसको मैं जरा दे देता हूँ नाम ए बी सी डी। हमसे वो ये कहता है कि आप क्या करो, कोई भी दो एडजेसेंट नेबर उठा लो। फॉर एग्जांपल आप ए बी कंसीडर कर लो, या आप कंसीडर कर लो बी सी, या सी डी, या फिर ए डी। आपको क्या करना है, इनके चार्ज को स्वैप करवाना है। मैं यहाँ पे सी और डी कंसीडर कर लेता हूँ, कोई भी कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये कहता है आपको दो ऐसे वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं जो एडजेसेंट है, जैसे सी और डी एडजेसेंट है। हमें क्या करना है, इनके चार्जेस को स्वैप करवाना है, मतलब माइनस वाला इधर लाना है और प्लस वाला इधर ले जाना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, हमसे ये पूछा हुआ है। देखो सवाल बेहद ही सिंपल है। हाँ, साइड नहीं चेंज करनी, क्यू को चेंज करना है। हमें क्या करना है कि इस वाले क्यू को इधर लेके आना है, इस वाले क्यू को उधर लेके जाना है। ये सवाल है कि है, ऐसे तो है ही, ये तो सवाल करा है ना उसने कि अगर हमें मान लो कल को हमें चेंज करना है, तो मुझे प्लस क्यू की जगह करना है माइनस क्यू और इसकी जगह करना है प्लस क्यू, मतलब इन दोनों को मैंने एक्सचेंज करवा दिया बेसिकली। तो मुझे कितना वर्क जो है वो करना पड़ेगा कि अगर मैं इन चार्जेस को एक्सचेंज करवाता हूँ तो। आप कोई भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स ले सकते हो। मैं यहाँ पे सी और डी कंसीडर कर रहा हूँ, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज वो आपको बताता कि कौन से दो चार्ज स्वैप करवाने। तो ये अपना इनिशियल केस है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल केस में जो है वो निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्योंकि Q1 Q2 Q3 Q4 तो इसने बोला नहीं है, तो हम अपने समझने के लिए क्या करेंगे, नंबर दे देंगे इनको Q1 Q2 Q3 Q4। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमसे गलती ना हो क्वेश्चन करते टाइम। तो मैं यहाँ पे जो है इसको Q1 कर देता हूँ, ए वाले को, इसको Q2 कर देता हूँ, इसको Q3 कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं Q4। फॉर अपने समझने के लिए बस ये। अब देखो यहाँ पे हम जोड़े बनाएंगे क्योंकि हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो जोड़े बनेंगे कितने, पहले वो निकालते हैं। तो जोड़े निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, n-1 डिवाइड बाय 2। तो n को जो है यहाँ पे 4 पुट कर दो क्योंकि 4 आपके पास चार्ज है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 3 डिवाइड बाय 2। तो यानी कि 6 जोड़े जो है वो आपके बनने चाहिए। और 6 से ना ज्यादा बनना चाहिए ना कम बनना चाहिए, कम बनेगा तब भी दिक्कत है, ज्यादा बनोगे तो मतलब आपने किसी एक जोड़े को रिपीट कर दिया है। तो देखो जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं, आप जो है मेरी हेल्प करना। सबसे पहले मैं के Q1 का किसके साथ जोड़ा बनाएंगे, Q2 के, है ना। Q1 और Q2 में डिस्टेंस कितना है अपना a। फिर हम जोड़ा बनाएंगे के Q1 Q3। तो Q1 और Q3 में डिस्टेंस कितना आएगा, √2a। पाइथागोरस लगा लो, इसके अंदर √2a आ जाएगा आपका।
इसके बाद हम देखो जोड़ा बनाएंगे Q1 का Q4 के साथ। Q1 और Q4 में डिस्टेंस है अपना a। Q1 की बारी खत्म, अब जो है बारी स्टार्ट होगी Q2 की। तो Q2 का क्या Q1 के साथ जोड़ा बनाएंगे? ये रहा, देखो Q2 का Q1 के साथ बन चुका है तो नहीं बनाएंगे। Q2 का Q3 के साथ जोड़ा बनाएंगे। तो Q2 और Q3 में कितना डिस्टेंस है? a। इसके बाद देखो Q2 का जो है Q4 के साथ जोड़ा बनाएंगे और डिस्टेंस कितना है Q2 Q4 में? a√2। वेरी गुड। Q2 की बारी खत्म, अब बारी आएगी Q3 की। तो क्या Q3 का Q1 के साथ जोड़ा बनाएंगे? बना चुके हैं। Q3 का Q2 के साथ बना चुके हैं, यानी कि Q3 का, वेरी गुड। Q3 और Q4 में कितना डिस्टेंस? a। देखो क्या 6 जोड़े कंप्लीट हो गए अपने, और सारे यूनिक है ना। तो हमने जो है जोड़े जो हैं वो बना लिए हैं सक्सेसफुली। अब वैल्यूज पुट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और जो एक फाइनल एक्सप्रेशन निकालते हैं इसको सॉल्व करके, ऐड सब्ट्रैक्ट करके। तो मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूँ। देखो Q1 Q2 Q3 Q4 चारों की वैल्यू सेम है, बस साइन का फर्क है। तो यहाँ पे देखते हैं ना, Q1 जो है अपना पॉजिटिव है और Q2 जो है अपना नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा अपना -k² डिवाइड बाय a। फिर अगले पे आते हैं, Q1 अपना पॉजिटिव है, Q3 अपना पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा +k² डिवाइड बाय √2a। तो जहां भी ना समझ आए टॉक देना मेरे को। फिर आते हैं Q1 Q4, Q1 पॉजिटिव है और Q4 नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा अपना -k² डिवाइड बाय a। फिर आते हैं देखो Q2 Q3 पे। Q2 जो है अपना नेगेटिव है, Q3 पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा -k² डिवाइड बाय a। इसके बाद जो है हम आएंगे Q2 Q4 पे। तो Q2 नेगेटिव है, Q4 भी नेगेटिव है, तो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो k² डिवाइड बाय √2a। देन हम आएंगे Q3 Q4 पे। Q3 पॉजिटिव है, Q4 नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -k² डिवाइड बाय a। अब पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे? हो रहा है कैंसिल? बताओ मेरे को। नहीं हो रहा। वैल्यूज देखो मैं कैसे पुट कर रहा हूँ। Q1 Q2 Q3 Q4 चारों की वैल्यू है Q। सब में देखो Q Q मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सीधा Q² लिख सकते हो। मेन बात है साइन का। तो साइन कैसे पता लग रहा है मेरे को? Q1 का साइन देखो क्या है? पॉजिटिव है। Q2 का साइन देखो क्या है? नेगेटिव है। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आता है? बोलो, नेगेटिव। क्योंकि ये भी Q है, ये भी Q है, तो Q इंटू Q Q²। बस सबकी वैल्यू मैंने जो है वो ऐसे ही पुट कर दी है। एक बारी देख लो, नहीं समझ आती देन दोबारा पूछ लो, दोबारा बता देंगे। सिंपल है। चारों की वैल्यू Q ही है। मेन चीज थी साइन, कि साइन जो है हमें वो देख के पुट करना है ध्यान से, साइन की गड़बड़ ना करते हम। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कोई, हाँ बोलो, आ गया? चलो वेरी गुड। ना है तो बता दिया करो, वैसे मैसेज मत करा करो ना, क्योंकि मैसेज में हो सकता है बहुत देर बाद भी देखूं, क्योंकि फोन के दूसरी साइड होता हूँ मैं, तो बोल ही दिया करो मेरे को। और यहाँ देखो अब कोई भी जो वैल्यू है वो कैंसिल नहीं हो रही है। तो 1 2 3 4 ये चारों ऐड हो जाएंगे, तो UI जो है वो आ जाएगा -4k² डिवाइड बाय a। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो +2k² डिवाइड बाय √2a। इसको थोड़ा और सिंपल करूं तो मैं इसको काट के ऊपर √2 लिख सकता हूं क्या? बताओ मेरे को। जिसको ना समझ आए पूछ लेना। हम जो है क्या करेंगे, इस 2 को कैंसिल करके ऊपर √2 लिख सकते हैं।
और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए। तो ये जो है अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किस चीज का, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको बॉक्स में पैक कर देते हैं, काम आएगा अपने आगे। अब जैसे हमने इनिशियल कैलकुलेट करा है, सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज को स्वैप करवा देते हैं। अब फाइनल में हमें क्या करना था, हम जो है इसको पॉजिटिव कर देते हैं, देखो आपको पता लगे तो मैं इसको अलग मार्कर से बना देता हूँ, और इसको जो है हम नेगेटिव कर देते हैं। और ये हो गया इस बारी अपना Q3 और ये हो गया अपना Q4। तो हमने जो है चार्जेस को सक्सेसफुली स्वैप करवा दिया है। अब निकालेंगे इसकी फाइनल एनर्जी। तो U फाइनल में भी अपने 6 ही जोड़े बनेंगे क्योंकि चार्ज अभी भी सेम है। तो U फाइनल जोड़े जो है देखो बनाना स्टार्ट करते हैं, के हेल्प करना Q1 Q2 डिवाइड बाय ए प्लस के Q1 Q3 डिवाइड बाय ए प्लस के Q1 Q4 डिवाइड बाय रूट टू ए, क्योंकि इस बार Q4 मेरा यहाँ चला गया है तो रूट टू ए हो जाएगा, के Q2 Q3 डिवाइड बाय रूट टू ए, क्योंकि Q2 Q3 इधर है इस बारी अपना, प्लस के Q2 Q4 डिवाइड बाय ए, देन के Q3 Q4 डिवाइड बाय ए। तो ये 6 जोड़े मैंने लिख दिए हैं। अगेन मैं क्या करूँगा, इनकी जो है वैल्यूज पुट करूँगा, मतलब साइन है मेरे लिए इम्पोर्टेंट। तो देखो पुट करना स्टार्ट करता हूँ मैं, कहीं भी डाउट हो बता देना। Q1 अपना पॉजिटिव और Q2 अपना नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए। Q1 अपना पॉजिटिव और Q3 अपना पॉजिटिव, तो प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए। Q1 अपना पॉजिटिव Q4 अपना नेगेटिव, तो माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय रूट टू ए। इसके बाद देखो Q2 अपना नेगेटिव और Q3 अपना पॉजिटिव, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय रूट टू ए। Q2 अपना नेगेटिव Q4 अपना नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव अपना जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए। देन Q3 अपना पॉजिटिव Q4 अपना नेगेटिव, तो माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो यहाँ मेरे हिसाब से बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। हाँ यहाँ से देखो, इस वाले पॉजिटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ यही बचा अपने पास नेगेटिव नेगेटिव। तो इसका जो है सम कर लेते हैं, तो अपना ये आ जाएगा माइनस टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय रूट टू ए। अगेन मैं जो है इस चीज को ऐसे लिख लूंगा, देखो कैसे, माइनस रूट टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए। रूट टू से टू को मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये आ गई अपने पास फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन क्या था अपना, W इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वैल्यूज पुट करते हैं, यू फाइनल अपना माइनस रूट टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। इनिशियल ये रहा, माइनस है बीच में तो साइन चेंज कर दो दोनों के, तो ये हो जाएगा प्लस 4 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस रूट टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा 4 KQ स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस 2 रूट टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए।
2√2 क्यों आया है? ये एक और ये एक, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। दोनों में जो है अपना कॉमन है कुछ, KQ² डिवाइड बाय ए, ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस 2√2, क्या चीज, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी करेक्ट है। तो ये जो अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि ये वर्क है तो यूनिट जो है हम लिख देंगे यहाँ पे जूल। तो ये अपना सवाल था। देखो सवाल बड़ा ही मासूमियत भरा था कि हमें जो है सिर्फ दो चार्जेस को स्वैप करना है, और दो चार्जेस को स्वैप करने के चक्कर में कितना लफड़ा हो गया। तो इस क्वेश्चन में बताओ किसी को डाउट है क्या कोई, या ना, कहीं पे ना समझ आया हो? आ गया समझ? तो इसको छाप लो जरा। थोड़ा सा लेंदी था बट वर्थ है क्वेश्चन की, 3 नंबर का आता है बोर्ड के अंदर। इसको नोट करो, देन आगे करेंगे। और जो है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में, तो आप जो है ये कोशिश करना कि आराम से करो, कभी भी जल्द। बाकी मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी है, कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी डिक्रीज हो जाती है 10 जूल से। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी चार्ज पार्टिकल की डिक्रीज हो रही है कितने से, 10 जूल से। जब वो मूव करता है 100, मतलब ए से बी मूव करता है वो, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट का, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल है अपना 200 वोल्ट का। वो ये कहता है, सवाल देखो क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, जब वो ए से बी मूव करता है, तो मूव करते टाइम होता क्या है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है 10 जूल से। मूव कर रहा है ए से बी, ए पे पोटेंशियल 100 है, बी पे पोटेंशियल 200 है। हमें ये बताना है कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, हमें बेसिकली क्यू बताना है, क्यू कितना होगा। तो किसी को कोई आइडिया वगैरह है इसको कैसे क्या टैकल करेंगे क्वेश्चन को हम? गैस कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत मत सोचा करो, बस थोड़ा कोशिश करा करो गैस करने की। बताओ भाई जवानों, कोई तो गैस करो यार, गोली थोड़ी लगेगी गलत बता दोगे तो, इतना डरते क्यों हो? देखो चार्ज पार्टिकल अपने पास वो मूव करता है ए से बी, ए पे पोटेंशियल है 100, बी पे पोटेंशियल है 200। जब वो मूव करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 जूल से कम हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो गई है 10 जूल से। हमें ये बताना है कि वो चार्ज था कितना, और क्यों बताना है बेसिकली। देखो थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हो आप, हाँ आगे आगे सही है, मतलब सही डायरेक्शन में सोच रहे हो आप। हम्म। देखो अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, एक हमने थ्योरम पढ़ी थी क्लास 11th में, वर्क एनर्जी थ्योरम, याद है? वो यही कहता था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। जितना चेंज हो रहा है आपकी काइनेटिक एनर्जी में, वो आपका वर्क डन के इक्वल होता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है, और आप देखो जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, यानी कि डेल्टा के ई जब आप कैलकुलेट करते हो, तो वो कैसे करते हो आप, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ऐसे ही करते हैं हम कैलकुलेट। और ये जो डेल्टा के ई होता है, ये इक्वल होता है आपके वर्क के। अगर ये डेल्टा के ई अपना डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो कह रहा है 10 जूल से डिक्रीज हो रही है, मतलब जो फाइनल है वो कम है और जो इनिशियल है वो ज्यादा है, तो डेल्टा के ई अपना नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव, हाँ। बस हमें मेन समझाने का मतलब यही है कि जब भी लिखा हो ना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज,
तो जो है आपका डेल्टा के ई नेगेटिव होगा। अगर लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो जो है आपका वो डेल्टा के ई पॉजिटिव होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है डेल्टा के ई अपन नेगेटिव लेंगे। अब क्योंकि डेल्टा के ई नेगेटिव है तो वर्क डन भी क्या होगा अपना, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ही होगा। क्योंकि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है अपना, डेल्टा के ई के इक्वल। और डेल्टा के ई कितना है अपना यहाँ पे, -10 जूल। तो डेल्टा के ई देखो मेरे को ये समझ आया डेटा से, वो है अपना -10 जूल। और वर्क डन होता है अपना डेल्टा के ई के वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो यहाँ हो जाएगा -10 जूल। यहाँ लिख देना आप ब्रैकेट में फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, टीचर के रेफरेंस के लिए। तो अब ये तो वर्क डन आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम से। एक वर्क डन अभी हमने पढ़ा है अभी 12th में आके। हाँ वेरी गुड। हम जो है वर्क डन को ये भी बोल सकते हैं Q डेल्टा V। तो ये -10 के इक्वल होगा, और क्योंकि वर्क डन जो है वो -10 है और वर्क डन जो है वो Q डेल्टा V भी है। और डेल्टा V याद है कैसे निकालते हैं, अगर A से B जा रहा है तो हमारा डेल्टा V क्या होता है, VA माइनस VB, ऐसे निकालते हैं, है ना। आप कभी भी ये जो डेल्टा V वाली बात है ना, यहाँ पे उल्टा चलता है। जैसे यहाँ पे आप फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते हो, और यहाँ पे आप हमेशा करते हो इनिशियल माइनस फाइनल। इस चीज का ध्यान रखना। और क्यों हमें मालूम नहीं है, इनिशियल है अपने पास 100, फाइनल है 200। वेरी गुड। ये -10, तो ये हो जाएगा अपना -100, -10, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, क्यू आ गया अपना 1/10, तो ये आ गया 0.1 कूलाम। अब बताओ इसमें कोई है तो डाउट। पक्की बात, चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। और किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है, चलो सबको समझ आ गया दिन, बहुत बढ़िया। तो देखो आप जो था इतना ही था आज के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल है। जिनके पास मेरे नोट्स है ना, मैं उनको क्वेश्चन नंबर भेजूंगा, आप क्वेश्चन नंबर ट्राई करना, इसी टॉपिक पे बेस्ड है। हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं होते हैं तो फिर मैं हूँ ही करवाने के लिए, करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज देखो हमने क्या करा, हमने बेसिकली न्यूमेरिकली करे हैं 3-4 अपनी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। और ये इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर के अंदर आता है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद अपना सिर्फ एक टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर के अंदर, वो है अपना कैपेसिटर। और कैपेसिटर जो टॉपिक है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट और बेहद ही आसान, अगर आप समझोगे तो काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा वहाँ से भी 3 नंबर का चॉइस में आता है। और न्यूमेरिकल बिल्कुल लल्लन टॉप आता है। और उससे क्या है, कैपेसिटर से रियल लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो वो देखेंगे अपन डिटेल में। टॉपिक बड़ा है बट है इंटरेस्टिंग, कि कैपेसिटर का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको क्यों यूज़ करा जाता है, डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है, अगर आप कैपेसिटर के अंदर इंसुलेटर रख देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटर को किसी मीडियम में डिप कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटर के अंदर मेटल भर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और रियल लाइफ में ये भी बताऊंगा आपको कैपेसिटर कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको कितने टाइप के कैपेसिटर आते हैं अपने पास, और कहाँ जो है हमें उनका यूज़ करना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो वो सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास से, वो स्टार्ट करेंगे अपना कैपेसिटर जो टॉपिक है। तो थोड़ा सा ये ब्रीफ था उस चीज़ का कि ये चीज़ हम देखने वाले हैं। बाकी आज के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताएं मेरे को। क्या कह रहे हो? किसमें, शाम वाली में?